अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मेटामास्क क्या है, इस पे अकाउंट कैसे बनना है, उसका यूसेस कैसे मतलब डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह इसमें कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास दो टाइप के वॉलेट होते हैं। एक होता है हमारे पास सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज जिसका कोई ओनर होता है, मतलब जिसका कोई बानी होता है, जिसको कोई कंपनी चला रही होती है। डिसेंट्रलाइज से मुराद ऐसा वॉलेट जिसे कोई नहीं चला रहा, वो ब्लॉकचेन मतलब इंटरनेट पे चल रहा होता है वाया अल्गोरिथम किसने बनाया, तो ये प्रोग्रामर्स ने बनाया था, ठीक है। तो मेटामास्क भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आता है, इसका कोई ओनर नहीं, इसका कोई बानी नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और ये बैक से अल्गोरिथम बेस पे और कंप्यूटर बेस पे वर्क कर रहा है। मतलब जब तक इंटरनेट है ना तब तक ये वॉलेट चलेगा, इंटरनेट नहीं है तो ये वॉलेट नहीं चला सकते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है मेटामास्क। जब आप मेटामास्क लिख के सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का ये पहला वॉलेट आ जाएगा। आपने इसे क्या कर लेना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, मेटामास्क ज़ाहिर सी बात है आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है। आप भी सोचोगे कि मेटामास्क हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मेटामास्क में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट में आप ना मतलब कस्टम टोकन तो ऐड कर सकते हो, लेकिन कस्टम नेटवर्क नहीं ऐड करते। कुछ होते हैं जो न्यू नेटवर्क आते हैं जिन्हें टेस्ट नेट्स कहा जाता है। अब वो मेटामास्क सपोर्ट करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, आप उनका कोई भी न्यू नेटवर्क अटैच नहीं करते। ट्रस्ट वॉलेट में जो हमारे फेमस नेटवर्क जिस तरह बाइनेंस का BNB हो गया, BEP20 हो गया, थीरियम हो गया, इस तरह के हमारे पास नेटवर्क सपोर्टेड हैं। जबकि मेटामास्क में आप कोई भी दुनिया का नेटवर्क अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। आया बस आपके पास उसकी फ्यू डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब उसका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, बस ये आपको डिटेल चाहिए। इसके बाद आपका जो नेटवर्क है वो रेडी हो जाएगा, आप उस पर ट्रांजेक्शन वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेटामास्क में यही एक नई और इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं है। इसके अलावा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनस्बत ट्रस्ट वॉलेट के। ज़ाहिर सी बात है जब इसमें आपको उतने ज़्यादा फीचर मिलेंगे तो कॉम्प्लिकेशन भी उतनी ज़्यादा ही आएंगे। बाकी सेम यही ट्रस्ट वॉलेट की तरह काम करता है, सेंड रिसीव कर सकते हैं, आप डिफरेंट टोकन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फाइनली आपके सामने मेटामास्क इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इसे ओपन होने देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपको स्क्रीन आगे ब्लर नज़र आ गई, क्योंकि इसमें आपको ज़ाहिर सी बात है जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट में होता है आपने कीज़ वगैरह लगाने के लिए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, तो मे भी जो कीज़ वगैरह वो ब्लर हो जाए। तो मैं आपको समझाता रहूँगा, आपने बस इसे फॉलो करते जाना है। ये इस तरह मेटामास्क का लोगो है। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप अपना जो ऑलरेडी अगर आपके पास कोई भी ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज आपके पास कोई वॉलेट है ना, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब वो अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे अपने न्यू अकाउंट बनाएंगे। ज़ाहिर सी बात है आप न्यू अकाउंट बनाना सीखेंगे तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपने कलेक्शन वगैरह मतलब किस तरह आपने सेव करनी चीज़ों को, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि हम कोई आपका डाटा कलेक्ट नहीं करते, हम आपकी IP एड्रेस कलेक्ट नहीं करते, हम आपकी की एड्रेस ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी कलेक्ट नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है डिसेंट्रलाइज ये कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका ब्लॉकचेन होगा वो कलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ नीचे आई अंडरस्टैंड इसे टिक कर दें। टिक करने के बाद जैसे टिक करेंगे आप यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। मैं क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है आपका वॉलेट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ है। जिस तरह ट्रस्ट वाले बनाते हुए आपको एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ मिलती है ना, ज़ाहिर सी बात है डिसेंट्रलाइज में जो आपकी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ होती है ना, ये सब कुछ है। फॉर एग्जांपल आपका वॉलेट है, आपका मतलब बहुत ही हाई फाई घर है, उसमें बहुत सी लग्जरी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर जो आपका ताला लगा हुआ है ना वो आपको चाबी कहीं गुम जाती, चाबी कहीं भूल जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसके घर इंटर तो नहीं हो पाएंगे। सेम इधर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होता है। ये जो आपकी रिकवरी फ्रेज़ होती है ये भी समझिए उसके अंदर जो भी पैसे शैसे पड़े हैं वो आपके घर के अंदरूनी से है, और जो आपके रिकवरी फ्रेज़ है उस घर के अंदर होने की चाबी है। जब आप चाबी लगाएंगे तो उस घर के अंदर आ सकेंगे, बिना चाबी को कोई बंदा नहीं आ सकेगा। तो ज़ाहिर सी बात है इसे आपने जहाँ से ज़्यादा महफूज रखना अगर आप इस पर प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे रिमाइंड भी लेटर पे क्लिक करूँगा। अगर आप इसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
आपने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, वो रिकवरी फ्रेजेस आ जाएगी, आपने कॉपी कर लेना है। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे, ये अगेन आपसे पासवर्ड पूछेगा जो आपने डाला था फ्रेज़ वगैरह दिखाने के लिए। मैं पासवर्ड बता देता हूँ। ये मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आप सामने आ गए सारे आपके रिकवरी फ्रेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इन्हें कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने रख लेना है। फिर नेक्स्ट टाइम में ये आपसे पूछेगा कि आपका फेस की ये, आप मुझे ये बताइए। ऐसे सिंपली लेट मी ट्राई टू कॉपी इट। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते। अगर आपने इसे कॉपी करना है तो यूनिवर्सल कॉपी ऐप है, आप उसे डाउनलोड करेंगे, उससे कॉपी कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये कि आप इसे लिख लें, और तीसरा तरीका किसी और मोबाइल में इसकी फ़ोटो लेकर वो कहीं आप सेव कर लें। तो मैं इसको दूसरे मोबाइल में इसकी तस्वीर बना लेता हूँ। तो मैंने दूसरे मोबाइल में तस्वीर बना लिया। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे उसी ऑर्डर में आपसे पूछेगा कि पहले लफ्ज़ कौन सा, दूसरा कौन सा, तरह आप सेम उसी तरह बता देना है। तो मैं इसे फ़िल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मैंने फिल कर लिया। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट बैकअप, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको जो बैकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमने अपना वॉलेट क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ऊपर शो हो रहा है एथेरियम मेनलैंड में, मतलब ये एथेरियम का हमने बना लिया वॉलेट। आप सिंपली यहाँ पे देखें नीचे कह रहा है कि आपका वॉलेट वगैरह बन गया। अगर आप देखना चाहते हैं हमें कैसे यूज़ करना है तो आप इसे देख सकते हैं। मैं नो थैंक्स पे क्लिक करूँगा। अब बात आती है कि इसमें क्या करना है। सिंपली ज़ाहिर सी बात है, ये आपको जो टोकन शो हो रहा है ना, ये आपका एथेरियम का है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एथेरियम बाय या सेल या किस स्वैप वगैरह या सेंड रिसीव कर सकते हैं। मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने अगले बंदे का एथेरियम एड्रेस देना है। वो पेश करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी अमाउंट सेंड करनी है। रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एड्रेस सेंड करके एथेरियम ERC20 के टोकन मंगवा सकते हैं। तो ये तो इसका सिंपल। बाकी हम जाते हैं इसकी मज़ीद। ये ब्राउज़र वो जो DX होता है ये उसके लिए यूज़ होता है हमारे लिए। जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट में हमारे पास ब्राउज़र होता है, सेम इधर भी इस पर डिसेंट्रलाइज में जो भी ब्राउज़र होता है वो डी ऐप्स के लिए होता है, मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, google.com। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना इसके डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र में google.com, मतलब इसको हम एज अ ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम आम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बैक चला जाऊँगा। बैक जाने के बाद ये हमारा वॉलेट है। वॉलेट के बाद हम ये सेटिंग में जाएंगे, देखेंगे इसके सेटिंग में क्या क्या है। सेटिंग में जाने के बाद पहला हमारे पास जनरल है। जनरल में ये पूछता है आपकी जो करेंसी है वो कौन सी शो हो। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे PKR भी देख सकते हैं, लेकिन PKR यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये यहाँ पे नहीं है। आप USD वगैरह किसी और फाइट करेंसी में देख सकते हैं जो आपका बैलेंस है उसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्राइमरी करेंसी नेटिव हो या फिर फ़ाइट हो। आप फ़ाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेटिव के फ़ाइट से मतलब ये USD डॉलर वगैरह, और नेटिव करेंसी मतलब एथेरियम है तो एथेरियम ही शो होंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे ये सर्च इंजन में आप गूगल और डक डक गो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप डीप ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे ना, वो किसके थ्रू आपको सर्च होगा शो, वो यहाँ पे आप सर्च इंजन में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कि अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, ये मतलब बताएगा कि आपने किस तरह से आपके अकाउंट आइडेंटिफिकेशन होगी। बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अगला हमारा सेफ्टी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। ये तो हमने कर लिया। ये पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका वॉलेट कितने सेकंड बाद खुद ब खुद लॉक हो जाए जब आप क्लोज़ करें तो। ये प्राइवेट कीज़ वगैरह हैं जो आपकी, वो यहाँ पे शो कर लेगा। यहाँ पे ब्राउज़र हिस्ट्री, जिस तरह मतलब ब्राउज़र की होती है वैसे आप इसे डिलीट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से ये आप अपना वॉलेट ईज़िली डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद एडवांस में जाऊँगा। ये स्टेट लॉग और इन्हांस डायरेक्शन, मतलब इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। मज़ीद आगे आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क, जिसका मैंने बताया था कि आप इसमें नेटवर्क्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ किस तरह नेटवर्क ऐड होगा। हमने सिंपली नेटवर्क क्लिक किया। यहाँ पे देखें ये मेन नेट आ रहे हैं, मतलब जो चल रहे हैं, और ये कुछ टेस्ट नेट्स हैं। अगर आप ये ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी नेटवर्क इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ BFIC। यहाँ पे नहीं आया तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड नेटवर्क क्लिक करेंगे।
यहाँ पे ये आपके कुछ जो ऑलरेडी फेवरेट्स जो मतलब टॉप के होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे कस्टम नेटवर्क, अगर आपने इनमें से कोई भी नेटवर्क नहीं, आप कस्टम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आपसे डिटेल पूछेगा। तो मैं सिंपली एक नेटवर्क आपके सामने ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कोर का टेस्ट नेट है। मैं आपको सामने इसको ऐड करके दिखाऊंगा। सिंपली यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। नेटवर्क नेम में से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट में आऊँगा और मेटामास्क यहाँ पे देखें नेटवर्क नेम में मैं वही पेस्ट कर दूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। अगला RPC URL है, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसे आके पेस्ट कर दूँगा। अगला है चेन आईडी। चेन आईडी में यहाँ से मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपने, लेकिन ये याद रहे कि आप फील्ड ठीक कर रहे हैं। अगर चेन आईडी है तो चेन आईडी में हो, सिंबल में ना हो। उसके बाद अगला हमारे पास सैम्बल का है, तो मैं यहाँ पे इसका सैम्बल भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छी मैंने चेन आईडी में गलती की थी, ये मैं ठीक कर लूँ। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ब्लॉक एक्सप्लोरर यूआई, मतलब कहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो वेरीफाई होंगे, इसका कौन सा वेरिफिकेशन मेथड है, या जहाँ पे आप शो कर सकेंगे यहाँ पे मेरे ट्रांजैक्शन हो रही है। जिस तरह इजी पैसा जैज़ कैश में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है तो आप चेक कर सकते हैं वो कहाँ पे जा रही है। मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूँगा। सब कुछ लिखने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैं कोड टेस्ट नेट, पहले मेरे पास इथेरियम मेन नेट था, अब मैं कोड टेस्ट नेट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखें आपको शो भी हो रहा है ये कोड टेस्ट नेट है। तो इसी तरह आप कोई भी जो नेटवर्क है वो उसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे पास जो भी सेंड रिसीव करूँगा वो मैं टी कोड सेंड कर सकता हूँ, इथेरियम वगैरह नहीं सेंड कर सकता। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे BNB के टोकन्स वगैरह लाने हो तो मैं BNB का नेटवर्क यहाँ पे ऑन करूँगा। अगर पॉलीगॉन करना हो तो पॉलीगॉन मैट्रिक वगैरह जो भी मैंने करना है वो सबसे पहले मैं नेटवर्क ऐड करूँगा, उसके बाद वो यहाँ पर मैं इजीली ऐड करता हूँ। जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स है, जबकि ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास सारे वॉलेट एट टाइम शो हो रहे थे हर नेटवर्क के। लेकिन इसमें क्या, अगर जो भी नेटवर्क आपने यूज़ करना है सबसे पहले आपको उसका नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। नेटवर्क ऐड करने के बाद आप वो तब नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जाहिर सी बात है ये एडवांस यूज़र के लिए। जो न्यूज़ यूज़र से वो ट्रस्ट वाले यूज़ करते हैं, जिन्हें एडवांस लेवल तक चाहे मतलब नए जो टेस्ट नेट आते हैं उन्हें आजमाना होता है, तो ये मेटामास्क वाले यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप इस पर भी आएँ, जाहिर सी बात है जब न्यू टोकन आता है वो सबसे पहले टेस्ट नेट आता है तो उसको यहीं पे हम चेक करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड कितनी, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कैसे बनता है, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, उसके लिए टेस्टिंग के लिए ना ये मेटामास्क यूज़ किया जाता है। बाकी ट्रस्ट वॉलेट इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट। जो अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की बात की जाए, ये मेटामास्क उसका बाप है लेकिन एडवांस यूज़र के लिए। ज़ाहिर सी बात है हर कोई बंदा एडवांस नहीं होता और किसी बंदे को इसकी इतना ज़्यादा नहीं पता। इवन मुझे भी इतने सालों के बाद इसका इतना ज़्यादा नहीं पता, इतना कोई ख़ास नॉलेज नहीं मेरे पास। ज़ाहिर सी बात है इसके बाद और भी इसमें इतने ज़्यादा डीप ऑप्शन है कि आप ज़िंदगी भर भी लगे रहे ना फिर भी आप इसको पूरी तरह मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेंट्रलाइज इसमें डेली नई चेंजेस आती रहती हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह शौकीन है नई नई टोकन से चेक करने के लिए, उनके टेस्ट नेट को देखने के लिए, तो आपके लिए ये वॉलेट बने। आप आएँ, जो भी आपके पास नहीं है टोकन आता है उसका टेस्ट नेट से उठाएँ, टेस्ट नेट को यहाँ पे लाएँ। उसका फॉसेट होता है, फॉसेट से आप इजीली वो टोकन क्लेम करें, फिर उसके जाएँ ब्लॉकचेन पे देखें इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड वगैरह कैसी है। तो ये रिसर्चर्स के लिए, अगर आप आम यूज़र हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंडिंग रिसीविंग करनी है तो उसके लिए आपके लिए ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।